प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाकया एक नेक नौजवान, उसकी हसीन ज़ौजा और मछली का है कि किस तरह इस नौजवान ने मछली को खाना चाहा भूख की हालत में, और अल्लाह ताला ने किस तरह उसे हलाल रिस्क अता किया। ये वाकया आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और हैरत के समंदर में गौते खाने लगेंगे। एक अदीब और आलिम दीन शेख अली तन अलदावा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद दावा तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद के वहां बनने से पहले वो जगह बहुत बुरे कामों के लिए मशहूर थी। वहां जिनाकारी होती और लोग अल्लाह ताला की जात में किसी और को शरीक करते यानी शिर्क किया करते थे। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इस जगह को खरीदा और वहां पर वो मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम मस्जिद तौबा रखा गया। एक नेक दिल लड़का जो कि बहुत ज्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अल्लाह पाक ने उस पर करम नवाजी की। वो इबादत किया करता था, अल्लाह ताला का जिक्र किया करता था। इसी मस्जिद तौबा के अंदर एक कमरा था जहां पर वो नौजवान रहा करता था। अब इससे इम्तिहान कुछ इस तरह लिया गया। 2 रोज गुजर गए, उसने कुछ खाया पिया नहीं और ना उसके पास खाने पीने के लिए कोई पैसा मौजूद था। 2 रोज तो बर्दाश्त कर लिए। तीसरे रोज भूख की शिद्दत ने उसे एहसास दिलाया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब इस हालत में आ चुका हूँ कि मर रहा हूँ, मुझे जो भी चीज मिल जाएगी, चाहे चोरी करूँ, हर चीज जायज होगी। इसी बिना पर उसने सोचा कि मुर्दार तो नहीं खाऊंगा, ना ही कोई हराम जानवर खाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ, कहीं से खाना चुरा लेता हूँ। कहा गया कि इस मस्जिद के पास बहुत से पुराने मकानात बने हुए थे जहां पर एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई थीं। छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता था। वो नौजवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ खवातीन है, तो वो सर झुकाकर वहां से चला गया कि अच्छी बात नहीं है, खवातीन के घर जाऊंगा या उनके घर कोई खाना चुराऊंगा। इसके बाद वाला घर उसने देखा तो वो खाली था, कोई नहीं था, मगर उस घर से खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। भूख की शिद्दत में खाने की खुशबू जब उसके दिमाग तक पहुंची तो उसके अंदर अब एक कशिश पैदा हो गई कि मैं इस मकान के अंदर जाऊंगा, खाली भी है। वो मकान 1 मंजिला था। छत से वो सहन में आ गया, फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। उसने बर्तन का ढकना उठाया तो उसमें मछली रखी हुई थी। मछली का सालन बेहतरीन किस्म का था। फौरन दिल चाहा कि मछली उठाऊं और मैं उसको खा लूं। अभी उसने उसे अपने पास दांतों के करीब लाकर काटना ही चाहा था और चाहा था कि मैं इसे अपने हलक में निगल लूं। उस वक्त अक्ल अपनी जगह वापस आ गई और ईमान जाग गया और अपने आप से कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैं मस्जिद में रहता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, नेक लोगों की सोहबत में रहता हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। क्या मुझे अपने रब की जात पर भरोसा नहीं? मेरा रब मुझे पालता है, क्या मुझे खाना नहीं देगा और मैं चोरी और हरामकारी कर रहा हूँ? अपने इस फेल पर उसे शर्म आ गई, पशेमान हुआ और तौबा इस्तगफार किया और फिर देगची के बर्तन को वहीं रख दिया और अब वहां से मायूसी की हालत में लौट आया। मस्जिद में आ तो गया लेकिन भूख की शिद्दत से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आलिम दीन शेख साहब इमाम साहब का दर्स चल रहा था और इस दर्स में वो बहुत ज़ौक से चला जाया करता था, लेकिन इस वक्त भूख की हालत थी और जवानी में भूख और ज्यादा लगती है। भूख की वजह से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या दर्स दे रहे हैं। जहन उसकी तरफ लग ही नहीं रहा था। जब शेख साहब ने दर्स दे दिया और लोग वहां से चले गए, बयान सुनकर एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, शेख से गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू समझ नहीं पाया। शेख ने अपने अतराफ में निगाह की तो उस नेक लड़के के अलावा किसी को वहां न पाया क्योंकि सारे लोग जा चुके थे। फिर उसने उसे आवाज दी और कहा कि तुम शादीशुदा हो? लड़के ने कहा नहीं। शेख ने कहा तुम शादी करना नहीं चाहते हो? जवान खामोश रहा। इमाम साहब ने फिर कहा मुझे बताओ, क्या तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस नौजवान ने जवाब दिया, अल्लाह पाक की कसम, मेरे पास 1 लुकमा रोटी के भी पैसे नहीं है। मेरे खुद के पास पैसे नहीं है तो मैं किसी को क्या खिलाऊंगा? मैं किस तरह शादी कर सकता हूँ? शेख साहब ने कहा ये आदमी आया है और कहता है कि ये अपनी बेवा बहन के साथ रहता है। वो खातून जिसका शौहर वफात पा चुका है, इस शहर में बेकस है और इस दुनिया में सिवाय इसके भाई के कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं है। ये भाई कहता है कि वो खातून मेरे शौहर से घर और मिरास यानी माल को पा चुकी हैं
यानी सब कुछ है इनके पास, अमीर तरीन खातून है, लेकिन अब वो ऐसा मर्द चाहती है कि उसकी सरपरस्ती में रहकर वो तन्हाई के गुनाह से बचे और हिफाजत भी पा सके। क्या तुम इस नेक खातून से शादी करोगे जो इस वक्त शादी की ख्वाहिशमंद है? नौजवान ने बहुत सोचा और बहुत सोच समझने के बाद उसने हाँ कर दी। शेख साहब ने नौजवान से इजाजत लेकर उस खातून के भाई से कहा, ये नौजवान तो राजी है, बहुत नेक है, नेक सीरत का मालिक है, आला अखलाक है, बहुत अल्लाह ज़वजल का एक नेक बंदा है, बस इसके पास तुम्हारी बहन को पालने के लिए, इसकी कफालत करने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम कबूल करते हो ऐसा शख्स अपनी बहन के लिए? तो वो कहने लगा, मेरी बहन के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस उसे एक नेक शौहर चाहिए जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, और तुम एक बेहतरीन शौहर हो क्योंकि वो अब तन्हाई की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। शेख साहब ने कहा कि ये तुम्हारी बहन के लिए बेहतरीन शौहर साबित होगा। उसी वक्त इस खातून के भाई और 2 गवाहों को बुलाकर आलिम दीन ने दोनों का निकाह पढ़वा दिया, यानी उनका अक़द हो गया। निकाह हो चुका था। खातून जो कि हिजाब में थी, उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। शेख साहब ने कहा, ऐ नेक बीबी, अपने शौहर का हाथ थाम लो और अपने घर की तरफ इस नेक शौहर को ले जाओ। खातून ने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो नौजवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल को देखकर महबूद होकर रह गया, यानी हैरत ज़दा रह गया। इतनी खूबसूरत हसीन बीवी से जब नजरें हटी और घर की तरफ गई तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ये तो वही घर है जिसमें चोरी की गरज से कूदा था कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन मैंने खाया नहीं था। अभी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि ज़ौजा ने अपने शौहर से पूछा, आपको कुछ खाना है? वो तो पहले ही भूखा था। उसने कहा, हाँ। वो जल्दी से उसके लिए खाना ले आई, लेकिन जैसे ही बर्तन पे से ढक्कन हटाया तो देखा और बोली, अजीब बात है, घर में कौन आया था और उसने इस मछली को 2 दांतों से काटा है, लेकिन खाया नहीं है, सिर्फ दांतों के निशान है। वो नौजवान जो पीछे खड़ा हुआ था रोने लगा, रो रो कर बिलकने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा, मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। उसने पूरा वाकया सुना दिया कि वो किस तरह भूख के हाथों मजबूर हो गया था। तीसरा दिन था जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, एक निवाला नहीं था, और जब वो मजबूर होकर चोरी की गरज से इस घर में आया जो कि खाली था, कोई भी नहीं था। उस वक्त इसने मछली को खाना चाहा, लेकिन वो निगल न सका क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी तो हराम काम है, गुनाह है। क्या मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं हराम काम कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने रब की जात पर भरोसा नहीं कि वो मुझे खिलाएगा और पिलाएगा? आज देखिए, मैं आपका शौहर बनकर इस घर में खड़ा हूँ, कल तक मैं अजनबी था। ज़ौजा ने कहा, ये आपकी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है कि आपने हराम मछली खाने से इज्तिनाब किया, तो अल्लाह ताला ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीके से आपको अता कर दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल तामीर। सुभान अल्लाह। जो कोई अल्लाह पाक की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन चीज अता करता है। वो चाहता तो चोरी करके वो मछली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। हाँ, भूख की शिद्दत थी, भूख से परेशान हुआ और उसने चाहा था कि ये काम कर लूं। उस वक्त हलाल भी था क्योंकि वो भूख से मर जाता। मुर्दार नहीं खाया, चोरी कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, लेकिन अंदर का जो ज़मीर था वो नेक इंसान था। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हराम चीज को हाथ नहीं लगाओगे। अल्लाह ताला ने उसी घर की मालिका को उसकी बीवी बनाया और उसी खाने को उसके लिए हलाल कर दिया। सुभान अल्लाह।